नमस्कार। आपसे पूछेंगे हम कि आप क्या चाहते हैं? देश के प्रति आपका सोच या विचार या रवैया कैसा है? तो क्या कहेंगे? हर कोई देश के कोई भी युवा हो, चाहे कोई भी हो, कहेगा हम देशभक्त हैं, हम सच्चे हैं, हम देश के प्रति वफ़ादार हैं, हम देश के लिए सेवा कर सकते हैं, हम फ़ौज में जा सकते हैं। हम ऐसा हमारे देश में से कोई कहीं के युवा हो, देश के प्रति, देश के लिए अपनापन, देश के लिए प्यार एकदम पूरा भरा हुआ है, जोश और उमंग के साथ भरा हुआ है। लेकिन जब देश के जवानों के प्रति या देश के जवानों के साथ कुछ भी होता है तो काफ़ी दुख होता है, पूरे देशवासियों को होता है, क्योंकि वो देश की सेवा करने के लिए बॉर्डरों पर रात दिन एक डटे रहना, दुश्मनों से लड़ना ये मामूली बात नहीं है। अपना खुशी ऐशो आराम के जीवन छोड़कर हमें हिफाजत के लिए, हमें सुरक्षा के लिए उन्होंने बॉर्डर पर लड़ते हैं। एक काबिल तारीफ है, हम उन जवानों को सैल्यूट करते हैं। लेकिन जो हमारे देश के जवान हैं, सैनिक हैं, फौजी हैं, वो हम सब की आम इंसान एक कहेंगे चपरासी से लेकर मंत्री तक की सुरक्षा हमारे देश के जवान या फौजी कह सकते हैं करते हैं। अपने जान के निछावर करने में इस मातृभूमि के लिए वो एक ठोप हिचकते नहीं। ऐसे होते हैं हमारे देश के जवान, और सच्चे हैं, और ऐसे युवा भी हैं कि जाते हैं और देश की सेवा तन मन धन से करते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना वो लड़ जाते हैं। देश के जो कोई भी आतंकवादी हो या नक्सलवाद हो, उनसे लड़ जाते हैं। ये होती सच्ची देश के लिए प्रति भावना, देश के प्रति प्यार, देश के प्रति निष्ठा। लेकिन जब दुर्भाग्य से हमारे देश के जवानों के कभी शहीद हो जाते हैं, हमारे देश के लिए कुर्बानी दे देते हैं, तो पूरा देश शोक मनाता, दुख होता है। और सही होता है, बहुत कभी तकलीफ होती है। और उस जवान या उस फौजी का अगर परिवार अगर रहता है और उसके साथ भी कुछ होता है, तो आपका विचार या सोच क्या कहता है? बताइए। अगर वो फौजी था, देश के जवान था, शहीद हो गया देश के लिए, अब उसे बच्चा, उसकी वाइफ, पत्नी कर लीजिए, इस देश में अपना जीवन बिता रहे हैं, एक सादा जीवन कह सकते हैं। और देश के नेता इतने अच्छे और इतने ईमानदार हैं, देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति, जो अपने ईमान पर सही नहीं है, अपने बात पर सही नहीं है, अपने कर्म पर सही नहीं है, तो बताइए वो नेता देश के प्रति कितना वफादार होगा? हमारे देश के जवान मंत्री से लेकर चपरासी तक की सुरक्षा देते हैं, पूरे देश के निष्ठा और कह सकते हैं ईमानदारी से इस देश के प्रति जान झोंक देते हैं। एक थोड़े से हिचकते नहीं अपने देश की सुरक्षा देने में या बलिदान देने में। लेकिन उसी परिवार को, उस जवान का परिवार शहीद हो जाता है, नहीं रहता है, तो उसके परिवार के प्रति इस देश के प्रति नेताओं का रवैया कैसा है आप जान सकते हैं। हमारा बात समझ गए होंगे, नहीं समझ गए तो अब डायरेक्ट बात बता रहा हूँ कि मनीष कश्यप कि उनके पिता एक फौजी थे, देश के जवान थे। अब बताइए आप सब, इस देश के जवान के जिन्होंने अपने बलिदान दिया इस देश के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति, उस जवान के परिवार के प्रति हमारे देश और राज्य के मंत्रियों, नेताओं का रवैया कैसा है आप
समझ सकते हैं ये कितना इस देशभक्त लोग हैं, नेता या मंत्री, और कितने कर्मठ और ईमानदार हैं इस देशभक्त परिवार के प्रति। ये पूरे बिहार की जनता देख रही है। अब बताइए, हमारे बिहार में एक फौजी के, एक जवान के परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, अपराध हो रहा है, क्राइम हो रहा है उसके साथ, लेकिन उसके साथ एक देश के जवान के प्रति, परिवार के साथ इतना बड़ा हो रहा है, तो समझ सकते एक चपरासी, एक किसान के प्रति क्या रवैया होगी इस सरकार के। बताइए क्या रवैया होगी, क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो सरकारें दावा करती हैं, बातें करती हैं बड़ी बड़ी, देखिए हम किसी की चापलूसी नहीं करते हैं, हम किसी भी पार्टी की चापलूसी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? आप लोग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जो 2 टके के हैं, चापलूसी करते हैं, हम नहीं कर सकते। हम भी, हमारे पार्टी, हम जिस पार्टी के समर्थन करते हैं, आम आदमी पार्टी, हम उस पार्टी के होते हुए हम क्यों चापलूसी करेंगे? हमें सच करना, सत्य के राजनीति करना है। हम 20% करते हैं, लेकिन सत्य और सच के करेंगे। हमें चापलूसी नहीं करना है। हमें दिखाना नहीं कि हम आम आदमी पार्टी के, तो हम केजरीवाल की खाली तारीफ़ें करें, उनकी कमी ना बताएं, उनकी गलत नीति ना बताएं, उनकी गलत छवि ना बताएं। हमारी पार्टी में जो छवि खराब करने वाले नेता का पोल ना खोलें, तो किस बात की हम नेता हम कहेंगे? हम अपने पार्टी के प्रति हम ईमानदार नहीं रहेंगे, सच्चे देशभक्त नहीं रहेंगे, तो हम पार्टी में आने से, समर्थन और साथ देने से मतलब क्या रह गया? अब बिहार में ऐसे बहुत से लोग हैं, भतेरे हैं, चापलूसी करने के लिए किसी भी पार्टी को, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी, बीजेपी हो, किसी भी पार्टी के प्रति चापलूस लोग के भरमार है। हम उनमें नहीं हैं। हम सवाल उठाते हैं, चाहे बात भी करते हैं, जनता से राय भी जानना चाहते हैं। आपको क्या रहे आप बताइए, हमें नहीं पता। और दूसरी बात कहूँगा कि जो जवान के परिवार के साथ, एक फौजी के साथ, आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक देश के जवान के परिवार के साथ, उसकी बीवी और उसके बच्चे के साथ इस तरह से रवैया है, इस तरह से उनको साथ व्यवहार हो रहा है, रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। माने कौन ऐसा सलूक नहीं हो रहा है? और ऐसे इससे सब करने से किसको फ़ायदा मिल रहा है और कौन खुश से, बिहार के हर कोई जानता है, समझ रहा है। और किस किस षड्यंत्र है ये सब जान रहे हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि इस देश के संविधान के प्रति और इस देश के कानून उनको नहीं छोड़ सकते। कभी ना कभी ये हमारे देश के कानून हिसाब जरूर लेंगे, चाहे कितना भी आप कर ले। आपका अपराध, आपका सताया हुआ इस जवानों के, इस देश के फौजी के परिवार के, सताए हुए परिवार के साथ आप जिस तरह से अन्याय कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक देश के जवान या फौजी के परिवार के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है, तो एक चपरासी, एक मजदूरी करने वाले, एक रिक्शा चलाने वाले, एक ईंटा ढोने वाले, एक पकौड़े तलने वाले को किस तरह से रवैया होगी सरकार को? जब देश के जवान जिन्हें सुरक्षा दिया, उसके प्रति इन लोगों के प्रति रवैया कैसा रह रहा है होगा, तो अंदाज़ा लगाइए एक चपरासी, एक आम आदमी, किसान के प्रति इस सरकार के रवैया कैसे होगी। और दुर्भाग्य देखिए, अभी भी इस मंत्री और नेता के चापलूसी करने में कमी नहीं कर रहे हैं। लालच है ऐसे लोग, शर्म करनी चाहिए जो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप अपना कमेंट करें
आपकी कोई भी मुद्दा हो हमसे ज़रूर वीडियो में कमेंट करें, हम आपके मुद्दा की ज़रूर चर्चा करेंगे। आप मेरे पर भरोसा रखिए। हम कहेंगे उम्मीद पर एक दुनिया टिकी हुई है। उम्मीद ही पर मोनिस कश्यप जी अब जेल में है। वो भी भरोसा है कि बीजेपी छुटा सकती है, उनकी उम्मीद है। वैसे हमें कहेंगे एक उम्मीद रखिए, हम पे भरोसा रखिए और हम ज़रूर एक युवा क्रांतिकारी लाना चाहते हैं और बिहार की जनता को दिखाना चाहते कि वाकई बिहार के लोग सच्चे ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और देशभक्त हैं। इन 2% के नेताओं और इनके एमएलए से नहीं भटकने वाले। आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट करें और मुद्दा है तो ज़रूर अपने बताइए। ज़रूर हम उस मुद्दे पर ज़रूर बात करेंगे, नहीं कहें तब कहना। हम क्या कर सकते हैं अभी तक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम हर नेताओं के, हम देखिए हर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी, हम अच्छाई सीखना चाहते हैं पार्टियों की। गलत नहीं, गलत विचार हो, गलत बातें हैं, गलत बयान हो तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको हम विरोध कर सकते हैं। हमारा मकसद ये नहीं रहता कि पार्टी की छवि खराब करना, किसी को ब्लेम लगाना, हमारा ये मकसद कभी नहीं रहता। उनकी आवाज़ उठा सकता हूँ, उनकी बातें कर सकता हूँ, उनकी छवि को गलत कर सकता हूँ, लेकिन हम मजाक नहीं कर सकते। हम क्यों करेंगे? हम एक सच्चे देशभक्त युवा नेता, युवा हैं, विद्यार्थी हम हैं। बस आपकी क्या राय है आप अपने बता सकते हैं। ऑफ कोर्स। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार की जनता।